की ये ड्रिल हमने कराई है। ये फायर एस्केप ड्रिल इस बिल्डिंग की हमने कराई है। और जिस तरह आपको मालूम है आजकल जिस तरह खैर वैसे भी ये कोई भी हमारी जितनी भी बिल्डिंग है उसके साथ ये उसमें ये ड्रिल कराना ज़रूरी भी है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह भी आपने कल परसों भी देखा है लाहौर में जो एयरपोर्ट पे हबीब बैंक की बिल्डिंग को आग लगी थी, हाल दो कि उसमें जानी नुकसान कोई नहीं हुआ लेकिन मटीरियल डैमेज ठीक ठाक हुआ। उसके अलावा पंजाब में या KPK में जिस तरह के जोल्ट्स आ रहे हैं या जिस तरह अभी ज़लज़ले चल रहे हैं तो उसमें ज़रूरी है कि ये फायर एस्केप ड्रिल्स और आपको ये अपने एस्केप रूट्स वगैरह का पता हो कि कहाँ से जाना है और किस तरह एस्केप करना है। अभी आज की ये ड्रिल है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। कल भी हमने ड्रिल करवाई अभी जो हमारी यूनाइटेड बैंक की अमीन का HO है उसके अंदर, और बड़ी लोगों ने बड़ा अच्छा कोऑपरेट भी किया और काफ़ी सारी चीज़ें या कमज़ोरियाँ हमें देखने को भी मिली। मैं ज़्यादा टाइम इधर आपका नहीं लूँगा, सिर्फ 2-3-4 बातें आपसे करूँगा। और वो ये है कि जब भी आप ये हूटर सुनते हैं या जब भी इस तरह की कोई इमरजेंसी अलार्म बजता है, काइंडली अपना जो भी आपका ज़रूरी कोई चीज़ जो आप हैंडी उठा सकते हैं वहाँ से उठाएं। अगर कोई नज़दीक स्विच है आग की सूरत में तो उसको स्विच ऑफ कर दें, मेन जो भी कोई पावर सोर्स है, और वहाँ से निकलने वाली करें। इस ड्रिल का मकसद यही होता है कि आपको अपने रास्तों का पता हो कि कौन सी सीढ़ियाँ या किस वाली साइड से हमने नीचे उतरना है। नीचे उतरने के लिए जो प्रायोरिटी है, बाकी जितने यंगस्टर हैं वो तो शायद कोई ऊपर से तो छलांग मुश्किल है और आप में से मेरे ख्याल में मेरे अलावा पैराशूटिस्ट भी कोई नहीं है, तो उस तरह का रिस्क तो नहीं लिया जाए तो बेहतर है। लेकिन ये है कि बिसाइड द लाइटर पार्ट ऑफ इट कि जितने भी आपके स्पेशल पीपल हैं, जितने भी आपके वो लोग हैं जिनको कोई भी जिस्मानी कोई कमज़ोरी है या मजबूरी है, तो सबसे पहले उनको जो भी उनके साथ कोलीग हैं उनको हेल्प करके उनको पहले निकाला जाए। उसके बाद जितनी भी लेडीज़ हैं जो भी हमारे साथ कोलीग्स हैं जो काम कर रही हैं उनको रास्ता दिया जाए या उनको पहले निकाला जाए, स्पेशली आग लगने की सूरत में। और उसकी मेन वजह यह है कि मैक्सिमम जो देखा गया है, जो तजुर्बा भी जो हुआ है, जो स्टडीज़ भी हैं कि नॉर्मली स्पेशली हमारे तरफ ख़वातीन सिल्क ज़्यादा पहनती हैं। और अपनी बेगम को तो मैं बहुत सिल्क पहनाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो गुरीले की बीवी नहीं पहनती क्योंकि आग लगने की सूरत में सिल्क ऐसा कपड़ा यार ये उसको बताना नहीं, सिल्क ऐसा कपड़ा है कि जो अगर उसमें आग लग जाए और वो आपकी स्किन के साथ चिपक जाए तो बी रेस्ट एश्योर्ड, स्पेशली फॉर द लेडीज़, कि वो आपसे पहली बात तो ये है स्किन के साथ चिपक जाता है। दूसरा ये है अगर आप उसको हटाएंगे तो यू विल स्किन ऑफ योर सेल्फ, आपकी स्किन साथ उतरेगी। इसलिए जितने भी हमारे हजरात हैं, जो जेंटलमैन जो भी खड़े हैं, उनका काम है कि आग से उनको दूर रखना और उनको पहले एस्केप कराना। और तीसरे नंबर पे जितने हमारे वो साथी जो उम्र की वजह से मतलब वो आर एजेड और जिनको कोई बाईपास वगैरह हुआ है या कोई सर्जरी हुई है, उनको भी पहले निकालना ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, हर फ्लोर के ऊपर लगे हुए हैं, हर डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। उनका इस्तेमाल करना जानते हो आप लोग। जो भी करीब तरीन आदमी या कोई भी खातून अगर उधर बैठी हुई है, कोई भी लेडी, उनको पता होना चाहिए कि यार इसको उठाते कैसे हैं, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। पिछली दफ़ा भी मैं इधर खड़ा था और मज़े की बात यह कि कराची में मेल वॉलंटियर मुझे बड़े कम मिले, हमेशा ख़वातीन ही आगे आई हैं। जबकि सक्कर में या हैदराबाद में तो वहाँ पे ख़वातीन को करीब ही नहीं आने देते। बहरहाल हमारे लड़के ज़्यादा तगड़े हैं। अच्छा, बिसाइड्स ये जो फायर एक्सटिंग्विशर के डेमो है, इसको देने से पहले ये काइंडली इधर मेरी तरफ मुतवज्जो हो प्लीज़।
अच्छा, इसके अलावा एक दो बातें सिर्फ आपसे मैं करूँगा रिगार्डिंग कि अगर कोई अर्थक्वेक या कोई इस तरह के जोट्स आते हैं घरों में हमारे, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हमें पता हो, बहन भाइयों को पता हो, घर वालों को पता हो, बच्चों को पता हो, तो हम काफ़ी सारी जो हमारी कैजुअल्टीज़ हैं उनको रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, और लोग करते हैं। उसमें सबसे पहले यह है, स्पेशली जो बच्चों वाले हैं, जितने भी हम घर में रहते हैं, सबसे सेफ एरिया किसी भी ज़लज़ले या इस सूरत में कोई बम ब्लास्ट हो जाता है, कोई बिल्कुल ये बिल्डिंग जो है आपकी या घर या फ्लैट अगर हिल जाता है अपनी जगह से, तो सबसे सेफ एरिया, अगर बाहर निकलने का मौका नहीं है या कोई ऐसी टाइम नहीं मिलता, तो जो दरवाजे होते हैं दे आर द सेफेस्ट। आप दरवाज़ों के नीचे कोई टेबल रखें, बच्चे अगर हैं तो उसको टेबल के नीचे घुसा दें, क्योंकि उसके ऊपर बीम भी लगी होती है और दीवार की सपोर्ट होती है, तो वो आखिरी जगह होगी गिरने वाली। दूसरा, अगर कोई बड़ा हॉल है, जिस तरह भी हमारे इधर फ्लोर्स के ऊपर हॉल्स हैं, पिलर्स लगे हुए हैं बीच में, तो पिलर्स के साथ वाली जो जगह है या बिल्कुल पिलर के जो साइड है, ये हमारी आपस की बात है। तो बहरहाल जो जितने भी हॉल के अंदर या अपनी बिल्डिंग्स के अंदर पिलर्स होते हैं, वो जगह सेफ होती है। पिलर के साथ कोई टेबल लगाए या कोई ऐसी चीज़ जिसका हार्ड सरफेस हो, उसके नीचे बच्चे या कोई भी ऐसा उसको नीचे उसको घुसेड़ दें, ताकि ऊपर से कोई चीज़ गिरे ना, नॉर्मली नहीं गिरे। तीसरा, नॉर्मली जो हम फेस करते हैं, गैस का हमेशा मसला होता है, या खैर कराची में तो नहीं है, यहाँ सर्दी पड़ेगी तो गैस आएगी, बट बाकी इलाकों में जो दूसरे इलाकों के रहने वाले भी हैं, सिर्फ एक सादा सी एक छोटी सी टिप बता दूँ, और वो ये है कि नॉर्मली हम पढ़ते भी हैं लेकिन कभी गौर नहीं करते, गैसेज हमेशा हल्की होती हैं। जब भी कमरे में गैस भरती है वो पहले छत से शुरू होती है और उसके बाद फिल होके नीचे आती है। तो अगर रात को सोए हुए हैं या अगर कोई गैस की तरह खू आ जाए या कोई इस तरह की कोई सिलसिला इमरजेंसी बन जाए और आप बेड से उठ के बैठ जाए, तो यू आर इनटू द गैस। कोई इस तरह की इमरजेंसी में फिर आप खड़े होने की कोशिश ना करें या बैठे नहीं, बल्कि कोशिश करें कि आप बिल्कुल ज़मीन के साथ लगे, दरवाजे की तरफ जाएं, दरवाज़ा खोलें या नज़दीक तरीन कोई खिड़की खोलें, ताकि कोई फ्रेश एयर या उसकी कोई रेमेडी हो। वरना जो लेटे हुए हैं वो लेटे रह जाएंगे, जो खड़ा भी हो गया या कोई भी अगर लेडी है अगर कोई खड़ी भी हो गई तो वो गैस इनहेल करेगी, गैस, और नीचे फ्लैट। अभी तो गैस नहीं है। अभी सिर्फ आपको मैं एक ये बताऊंगा, पिछली दफ़ा भी इधर हमने एक डेमो दिया था, कोई एक वॉलंटियर अली रिजवी साहब, तो आखिर कराची में हमें एक बंदा मिल गया, अली रिजवी साहब, खवातीन रह गई पीछे। सिर्फ एक 2 मिनट में आपके लूँगा, 3 मिनट के अलावा। और यूज़ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के लिए इस्तेमाल के लिए सिर्फ 2-3 चीज़ें याद रखें कि ये किसी भी तरह की जो मटीरियल वाली आग है उसके ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे पानी में लगी हो, चाहे कागज़ हो, चाहे इवन ये जो इलेक्ट्रोल्यूट अगर कोई इस तरह की कार्रवाई होती है, इसको इस्तेमाल करने का आसान तरीका ये है, बिल्कुल आसान है। आप इसको सबसे पहले इसके अंदर होता है हेलन, ये गैस का नाम है, और इसके अंदर होता है सॉलिड पाउडर होता है जो कि नीचे इसकी तह में बैठा होता है, ऑफकोर्स बाकी तो पानी है।
इसको आपने शेक वेल करना है, अच्छा खासा इसको पहले हिलाना है ताकि ये मिक्स हो जाए आपस में। और उसके बाद इसकी ये जो पिन है साइड पे, ये जो पिन लगी हुई है इसको निकालना है। इसके ये जो नोज़ल है इसको जो आग जहाँ भी लगी हुई है उसके बेस के साथ आपने सबसे पहले इसको बेस के ऊपर इसको अप्लाई करना है और फिर ऊपर जाना है। अगर आप सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से को पकड़ेंगे तो नीचे की जो भी अगर कोई पार्टिकल्स हैं या कोई भी कागज वगैरह है वो उड़ जाएंगे या फैल जाएंगे प्रेशर की वजह से। जो हंस रहे हैं इनके साथ में बात समझ आ गई रही साहब। ये अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और मैं आपके साथ हूँ, कुछ नहीं होगा, आग लग जाएगी बस। इसको सबसे पहले आप इसकी ये जो इसका सबसे पहले ये जो सेफ्टी पिन है ये लाल वाली इसको निकालना पड़ता है। निकालें इसको ताकि इसकी ये पिन लूज हो जाए। पिन निकाल दें। इसको जब आप प्रेशर देते हैं तो एक दफ़ा मोटरसाइकिल की तरह बार बार क्लच नहीं, एक ही दफ़ा दबाएं और इसको एंड तक ले जाएं। इसको बेस में करें। इसको जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि इसको जब आप शेक वेल करते हैं तो इसको सिर्फ हल्का सा हिलाना नहीं होता, इसको आप पकड़ के इससे काम लेना है। तो इसको अभी जिस तरह ये ऑलरेडी फ्रीज हो चुका है, इसको पकड़ के आपने सही जिस तरह हिलाना होता है तब जाके ये काम करेगा और निकलेगी कैसे। किसी का कोई सवाल? हैदराबाद में जब मैंने ये डेमो दिया तो उधर के खवातीन के सबसे ज़्यादा सवाल थे। और उनका सबसे पहला सवाल ये था अगर मैं किचन में सिर्फ मैं एक कप रोटी बनाऊँ तो फिर क्या होगा? मैंने कहा मैं तो आसानी होगी। Okay, gentlemen, I thank you very much.